इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। दिस इज अमजद हुसैन शेर। अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद। जैसा कि हमारी टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, हमने क्लास 6 की यूनिट नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 4.4 को आज डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स है। अब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स जो है शो करते हैं और उनको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का टर्म जो है हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यानी कि जो यानी जो हिसाब होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक प्लस दूसरी माइनस। इन दो चीजों में सब समाये हुए हैं, इन दो एलिमेंट में सब आपकी सारी मैथमेटिक्स समाई हुई है। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कोई अमाउंट है 2 प्लस 2 प्लस 2। अब इसी अमाउंट को शॉर्टकट वे में हमने करने के लिए मल्टीप्लाई का सहारा लिया। यानी ये कितनी मरतबा है, 1 2 3, क्या है अमाउंट, क्या है 2। अब इसको हम सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा, 2 और 2 4, 4 और 2 6। अब इसको हमने शॉर्टकट करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, यानी इसी अमाउंट का 3 मरतबा ऐड करें, क्या करें 3 मरतबा, यानी 2 3 6। अब आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपकी मर्जी। ये आपका यानी डिटेल में हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ये हमारे शॉर्ट में आ जाएगा। मल्टीप्लाई यानी एडिशन का शॉर्ट अमाउंट होता है। अगर आप लोगों को कोई मिसाल के तौर 15 रुपए एक बंदे को देने, 10 बंदरों को देने, 15 15 15 कैसे करेंगे, यानी 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस, यानी आप ऐसे करते जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई का सहारा लेंगे, क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई, यानी 15 लोगों को देना है, मल्टीप्लाई 15। अब 15 को 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। एक टाइम में शॉर्टकट, टाइम बच गया आपका, मल्टीप्लाई टाइम बढ़ाना है, उसी अमाउंट के आप प्लस 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 करते जाएं, एक एक का करते जाएं, वही आपकी मल्टीप्लिकेशन में चीज मिलेगी और एडिशन में यूज जाएगी। यानी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मल्टीप्लाई और एडिशन में कौन सा फर्क आ जाएगा। आप लोग अभी इसको हम सवाल को हम देख रहे हैं कि इंटीजर्स में बुक में कौन से एग्जाम्पल उठाए हुए हैं और कौन से सवाल की दिए हुए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम एक मिसाल उठा रहे हैं, मिसाल के तौर पर 2, ठीक है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने हुए, 1 2 3 4। अब हम इसको क्या करें, 2 इंटू 4, इस तरह लिख सकते हैं। अब ये हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट किया, यानी यहाँ से 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, यानी 4 मरतबा हम आगे जाएंगे, 3 4, ये कितने हुए 2, ये 3 6, ठीक है, कितने हुए 3 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हम किस पॉइंट पे आगे रुके, यानी 0 से स्टार्ट लिया 8 पॉइंट तक। अब हम चेक करते हैं, यानी हमने 8 तक जो है सफर किया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। अब हम इस अमाउंट को ये भी कह सकते हैं कि यानी कितनी बार उठाया, 1 2 3 4, यानी ये 4 बार उठे, यानी ये आपका ये 4 आ गया, 1 2 3 4 बार उठे। कितनी कितने यानी नंबर के बाद कितने डिस्टेंस के बाद उठा, 2 के बाद उठा, ठीक है, 2 के बाद क्या उठा, 4 कदम उठे, यानी 2 के बाद ये उठा, फिर ये उठा, यानी 1 2 3 4 उठे, 2 2 का स्टेप 4 मरतबा। अब इसका हमारा आंसर क्या आया, 8 आ गया, यानी 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। अब 2 4 8। अब हमारा ये आंसर भी सेम, ये आंसर भी सेम, ठीक है, इक्वल टू 8 रहा। ये आंसर भी हमारा सेम, और ये भी हमारा 0 से स्टार्ट किया 8 तक हमारा बॉर्डर चला। यानी हम लोग अगर हमें सवाल कहे 2 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, हमारा आंसर 8 आएगा। आप इंटीजर्स में या नंबर लाइन्स में आप शो करें, कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। और नंबर लाइन में आपको अगर इस तरह से कोई दी जाए, आप इसको कहे वर्डिंग में लिख के दिखाएं, तो आप इस तरह से वर्डिंग में लिखेंगे, ये ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में कहे इस तरह से, एडिशन में कहे तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। चीजें सिंपल है, थोड़ी सी समझने के लिए होती है,
ठीक है, अगर ये आप लोग ये समझ गए, अब इसी नंबर लाइन में अभी आपको कोई ऐसा बोले, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 0 यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12। अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 3 तक जाओ, फिर 3 से 6 तक जाओ, फिर 6 से 9 तक जाओ। अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, आप वर्डिंग में मुझे दिखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, टेस्ट में ये सवाल आ सकता है, ये इंटीजर्स का है, आप इसको वर्डिंग में लिख के दिखाएं। क्या करेंगे, कितने का फासला है, 1 2 3 का फासला है, ठीक है, 3। आगे भी देखें 1 2 3 का फासला है। अब जो 3 का फासला है, कितने कितने दिए हैं, 1 2 3 दिए हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 इधर 9। क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, 9 जाएगा। यहाँ पर कौन से पॉइंट पे रुका है, 9 पे रुका है। 0 से स्टार्ट हुआ, 9 पे रुका, ये हमारे पास 9 आएगा। यानी हम इसको, अच्छा इसका ये पूछा जा सकता है कि ये जो इंटीजर दिया गया है, ये किस टाइप का है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का है। आप लोग कहेंगे ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए में है, एडिशन, ये जो स्टेटमेंट एडिशन का, ये नहीं, ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। बी ऑप्शन आपके पास है, मल्टीप्लिकेशन। ये आपका ऑप्शन रहेगा बी, मल्टीप्लिकेशन का। ये एडिशन का तो नहीं है, ये हैगा मल्टीप्लाई, यानी इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 मतलब 3 3 2 6 3 3 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एडिशन में होता है सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें या 3 चीजें उसने ऐड की हुई हो, उसमें एडिशन हो जाएगा, क्योंकि एडिशन के रूल को ही हम फॉलो करके मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर लेके आते हैं। मगर ये जो हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी, वो हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, क्योंकि इसने सवाल में आपको ऑप्शन में ये दे सकता है 3 × 3 = 9, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन दे दे, सवाल आपको ये दे दे 3 × 3, आप क्या करें, इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में शो करें, तो आप लोग कैसे करेंगे, इसमें कर देंगे इंटीजर्स में इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट जो है मल्टीप्लिकेशन किया जाएगी, ठीक है। आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा गहराई में देखें और प्रैक्टिस करते जाएं। हम दूसरा सवाल देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। अब हमारे पास एक्सरसाइज का सवाल है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी फाइंड द प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई करना होता है हमारे पास। अब ये दो चीजें हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर जैसे में बोर्ड मार्क्स में पता है, हमें ब्रैकेट आ जाए तो पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, उसके बाद ऑपरेशन कर देते हैं। अगर छोटे अमाउंट हो, टेस्ट की प्रिपरेशन हमें करनी है, तो हमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग को देखना होगा, उन लॉजिकल रीजनिंग को समझकर आगे सवाल करना होगा। अब यहाँ पर ये +15, यहाँ पर ये -4, बीच में साइन है मल्टीप्लाई की। अब ये हम आसानी से इसकी ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, यानी इसको -4 कर देंगे, ये +15 साइन नहीं लगाएं, कोई मसला नहीं। अब 15 को 4 टाइम टेबल लगाएंगे, डायरेक्ट हम वन स्टेप में कर सकते हैं, यानी 15 4 ये जाएंगे 60, वन स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 15 और 15 30, 30 और 30 60 हो जाएंगे। वन स्टेप में आपका आंसर जाएगा क्या, 60, किस चीज का, प्लस इंटू माइनस, माइनस का आ जाएगा। मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई में साइनें जो हमारे पास होती हैं चेंज हो जाती हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 60। अब इसी सवाल को मैं डिटेल में करूँ, क्या करूंगा, 15 लिखूंगा प्लस के ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए, यानी मल्टीप्लाई है 4 से, ठीक है ना। 4 जो होती है, एक साथ हम दो साइन नहीं लगाते हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। अब -4 के साथ करेंगे तो 15 का टेबल जैसे ही पढ़ेंगे 4 के साथ, 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 60 आ जाएगा, और साइन हमारे पास जो जाएगी मल्टीप्लाई में माइनस इंटू प्लस, हमारी माइनस रहेगी। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आ रहा है, प्लस का 20 है, प्लस के 17 है, यानी दोनों प्लस के हैं, तो ये सिंपल हम क्या करेंगे, 20 को 17 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 टाइम्स। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे कोई आ जाते हैं सवाल, तो करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 के साथ, यानी 2 7 14, ठीक है। 14 आ गया, 1 ऊपर गया, 2 1 2, 2 और 1 3 आ जाएगा, और 0 ये सेम वाली सेम रखेंगे। ये शॉर्टकट ट्रिप्स हैं, शॉर्टकट समझने के लिए आप लोग इस तरह से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, वरना आप लोगों को क्या करना होगा, 17 को 20 से इस तरह से करना होगा। अभी 20 को 7 टाइम आपको 20 का टेबल नहीं आएगा, 0 यहाँ भी 0, फिर x लगाएंगे, 2 7 14 हो गई, 1 ऊपर, 2 1 2, 2 और 1 3 हो जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे 0 4 और ये 3, आपका आंसर वही रहा। मगर मैंने आपको ट्रिक बता दी है
पिछले लेक्चर्स में कि अगर पीछे कितनी भी जीरो आ जाए, अगर कोई अमाउंट आ रहा है 200, 300, 4000, 5000, कितने भी जीरो हो, आप क्या करेंगे, अगले वाले अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जितनी जीरो हैं वो लास्ट में आप लगा दें। अगर यहाँ पर 200 आ जाता आप इसको जीरो बढ़ा दें, अगर यहाँ पे 2000 आ जाता आप जीरो यहाँ बढ़ा देते, अगर यहाँ पर 20,000 आ जाता आप जीरो यहाँ बढ़ा दें, यानी जितनी जीरो बढ़ती जाएंगी आप पीछे जीरो को लगाते जाएंगे, आपके आंसर राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। ये ट्रिक्स हैं, मैंने काफी पिछले लेक्चर्स में काफी ट्रिक्स दी हैं, आप लोग तरतीब के साथ सारे लेक्चर सुने तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं आपको एक आप लेक्चर सुने दूसरा आप छोड़ दें, मिस कर दें तो आपको चीजें रह जाएंगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार चीजें रिपीट ना करूँ, फिर भी कुछ चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई बंदा है या कोई कैंडिडेट है तो मेरी सारी वीडियो नहीं देख रहा, कुछ वीडियो देख रहा है, उसमें से भी उसको इतना समझ में आ जाए कि वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई में साइन जब माइनस इनटू माइनस क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस इनटू प्लस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, प्लस इनटू प्लस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लें, लिख लें, नोट कर लें। ठीक है। अब 16 का टेबल पढ़ना है 25 का है। अब हमें टेबल चुनना, 25 का याद है ना ही के 16 का हम क्या करेंगे, 25 को ऊपर रखेंगे और 16 नीचे रखेंगे। 6 5 30, 0 3 ऊपर, 6 1 6 6 12 12 और 3 15 मल्टीप्लाई। अब 1 के साथ किसी भी अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम रहेंगे, यानी 5 और 2। अब इन दोनों का एडिशन 0 5 और 5 10, 1 ऊपर, 2 और 2 4। ठीक है, यानी 400 हमारे पास आंसर जाएगा, किस चीज का, प्लस का, माइनस माइनस प्लस 400। अब हमारे पास जो सवाल आते हैं कुछ और, उनको भी हल करेंगे। आए सिंपल है। अब ये माइनस इंटू प्लस हमारे पास साइन आ जाएगी, माइनस इंटू प्लस माइनस रह जाएगी। अब 36 का टेबल हमें ना याद है, ना ही 12 का याद है, तो क्या करेंगे, 12 का टेबल थोड़ा बहुत याद होता है सबको, क्या करेंगे, 6 12 72, 2 7 ऊपर। ठीक है। अब 12 3 अब 3 का 12 पे पढ़े या 12 का 3 पे पढ़े, 12 3 36, 36 और 7 क्या करेंगे, 36 और 7 6 और 6 12। ठीक है, 12 और 1 13, 3 1 ऊपर, 3 और 1 4 यानी 43। ओके, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 432। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये सवाल आया है 35 इंटू 14। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस की साइन है और यहाँ पर माइनस की। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगी। अब क्या करना है, 35 का टेबल या 14 का टेबल 35 में पढ़ना है। अब टेबल याद होंगे तो आसानी के साथ कर लेंगे, टेबल याद नहीं तो 35 को इस तरह से आप 14 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो आपका आंसर आ जाएगा वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्या आंसर आ जाएगा, 14 5 70, 0 7 ऊपर। ठीक है। अब 14 3 अब 14 को आप इस तरह से के साथ कर सकते हैं। ठीक है, 14 3 42, 42 और 7 क्या आ जाएंगे, 42 और 7 7 और 2 9 और 4 सेम रहेंगे, यानी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 490। किसमें, माइनस में। 490 हमारा जो आंसर रहेगा वो माइनस में रहेगा और ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह से दूसरे सवाल भी है, इसमें भी मेन चीज वही मैं आपको डिस्कस करूंगा। माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा, प्लस में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा। अभी 43 पर आपका 16 का टेबल पढ़ेंगे, 43 पर 16 का टेबल पढ़ेंगे। जो भी आपको टेबल आ रहा है तो उसको साथ करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक एक्सरसाइज है, सिंपल चीजें हैं, आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी ये माइनस, इन चीजों का फार्मूला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो ये या माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये चार्ट आप याद रखेंगे और टेबल याद रखेंगे तो ये सवाल आप आसानी के साथ, सब सवाल आसानी के साथ कर लेंगे। अगर आप लोग सवालों को समझना चाहते हैं तो टेबल याद करें। टेबल के बगैर ये आप लोग इस आसान सवाल 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के सवालों को 10 मिनट भी लगा सकते हैं, 5 मिनट भी लगा सकते हैं। टेबल याद होंगे तो मिनट में आपका सवाल आसानी के साथ हल हो जाएंगे।
हम अगली एक्सरसाइज करेंगे डिवीजन के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखें। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। हमें दुआ में ज़रूर याद रखें ताकि हम सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और आप लोगों की खिदमत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।